नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज है 19 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, फ्राइडे है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और अमावस्या की वृद्धि हो गई है, यानी कि आज भी अमावस्या है, कल भी अमावस्या है। व्रत उपवास आप चाहे तो आज करें या कल करें। अमावस्या पे पितरों को नाम पे दान दिया जाता है, अपने पूर्वजों के नाम पर। और वैसे भी लोग दान करते हैं कि अमावस है, कुछ दान कर दिया जाए, कुछ अपने हाथ से निकल जाए। और लोग कहते हैं इससे मिलता क्या है। आपने कभी देखा किसी व्यक्ति को, किसी पंछियों को, चींटियों को या किसी को भी भोजन देते हुए? वो उसके अकाउंट बैलेंस है। जब वो बुढ़ापे में आता है ना, संतान साथ छोड़ देती है, यार दोस्त सब छोड़ देते हैं, तो कोई ना कोई भगवान ऐसा भक्त भेजता है जो उसने जमा किया था पंछियों को देने में, जानवरों को देने में। उसको उस रूप में वो भक्त उसको भोजन की व्यवस्था करता है। ये दान उस समय काम आता है जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और आज उड़ीसा में इस अमावस्या को विशेष रूप से मनाया जाता है। इसको वहाँ पे वाकुला अमावस्या कहते हैं। वैसे तो इस अमावस्या का जो एक इसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, पारंपरिक त्यौहार के रूप में, इसका खेती से, मतलब कि खेती बाड़ी, फल फ्रूट से बड़ा संबंध है। इस अमावस्या वाले दिन भगवान जगन्नाथ को आम के फूल आने शुरू होते हैं। अब आम के फूल आने शुरू होते हैं, तो आम के फूल और खीरा गेंथा के नाम से एक व्यंजन है। ये जो खीरा गेंथा है, ये चावल के आटे और मीठे दूध से बनाया जाता है। और आम के पेड़ों को फूल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। आम के फूल बाबा जगन्नाथ को चढ़ाए जाते हैं। ये उड़ीसा में विशेष रूप से मनाया जाता है। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल, राहु काल सुबह 11:01 पर शुरू होगा और दोपहर 12:18 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल, अमृतकाल सुबह 9:44 पर शुरू होगा और 11:01 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृतकाल की समाप्ति और राहु काल का प्रारंभ। जब ये दोनों समय मिलते हैं उसको संधि काल कहा जाता है। और ये संधि काल का समय है, क्योंकि शुभ समय का अंत और अशुभ समय की शुरुआत। तो अशुभ जो है 10 मिनट पहले ही घटना शुरू हो जाता है, तो अमृत काल अपना 10 मिनट पहले ही पूरा कर लें। क्या समझे? आज चंद्र महाराज बुध के नक्षत्र में रहेंगे। कल मैंने कहा था ना, गंडमूल लगेंगे रात को। तो जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, इसमें गंडमूल लग जाते हैं। इसमें जो बालक जन्म लेते हैं वो उनकी मूलों की पूजा कराना आवश्यक होता है। नहीं तो कहीं वो मामा पे, कहीं पिता पे, कहीं माँ पे, कहीं दादी पे वगैरह वगैरह भारी होते हैं। लेकिन मैं उनको अच्छा मानता हूँ। कारण है कि गंडमूल में जन्म लिए हुए बालक इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है, रिस्क लेने की शक्ति ज़्यादा होती है। और जो इच्छा शक्ति और रिस्क लेने की ताकत रखता है वो जरूर आगे बढ़ता है। अगर उसको सही मार्ग मिलता रहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, कहने का तात्पर्य। तो दोस्तों चलते हैं, कुंभ राशि कैसी दिनचर्या होगी। देख के अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो। वहीं 5,000 के आसपास घूम रहा हूं। तो आज का दिन कुंभ राशि के लिए, कल का बैड इंपैक्ट जारी रहेगा। सुबह प्रातः काल उठे, कल वाली मायूसी, शरीर थका हुआ, मन में उदासीनता, टेंशन। लेकिन सूर्य भगवान का जैसे जैसे रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन का ये चिंता जो है चिंतन में, मंथन में कन्वर्ट होगी। कुछ प्लानिंग्स क्रिएट होंगी। आज कुछ आप योजनाएं बनाएंगे। कल ये नुकसान हुआ था तो क्यों हुआ था, उसका कारण क्या है, खोजना प्रारंभ करेंगे। योजना बनेगी ना, फिर ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। तो योजनाओं के प्रारूप को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, धरातल पे आएंगे और कार्यों की गति थोड़ी ठीक होगी। जरूरी नहीं है कि कार्यों में आपको सफलता मिल जाए। हाँ, यह है कि उसकी गति अच्छी रहेगी। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी।
सफलता मिलने का भी उपाय बताऊंगा। आज धन खर्च होगा घर के बच्चों पर। अगर आप विवाहित हैं तो आपके अपने बच्चों के लिए, उनकी कुछ स्टेशनरी का सामान, कुछ उनके खिलौने, गैजेट वगैरह इत्यादि के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज नए वस्त्र मत खरीदना और ना ही नए वस्त्र धारण करना, खुद भी ना घर में परिवार में कोई। क्योंकि जो थोड़ी बहुत शुभता आई है, कल टेंशन थी, टेंशन आज भी है, लेकिन आज टेंशन इस बात की है नुकसान क्यों हुआ। तो ये क्या हुआ, ये टेंशन चिंतन में, मंथन में कन्वर्ट हो गई। कहने का मेरा तात्पर्य यही है। आज आपको नए कपड़े ना खुद ना परिवार में कोई भी ना धारण करे ना खरीदे, और कहीं पर आपको स्टेशनरी के सामान की जरूरत पड़ जाए, कोई गैजेट की जरूरत पड़ जाए, तो आप अपना खरीदो, मांगना मत। मान लो आप बैंक गए हो, पेन ले जाना भूल गए, स्लिप भरनी है, अब आप पेन मांग रहे हो दूसरे से। ये जो 2 मिनट के लिए पेन मांगा है ना, ये भी भारी पड़ जाएगा दोस्त। बैंक वालों से जाके पेन मांगो, वो आपका अधिकार है। जहां अधिकार है वहां तो मांग सकते हो, जहां अधिकार नहीं वहां नहीं मांग सकते। क्योंकि बैंक में आप पैसे जमा कराते हो, उस पैसे के इंटरेस्ट से बैंक चलता है, तो आपका अधिकार बनता है, क्योंकि आपके पैसे का उपयोग कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वैसे जरूरत पड़े तो बिल्कुल मत मांगना, अपना खरीद लाओ, खरीद के जो मन में आए वो करो। आज का दिन जो लोग बच्चों के खेल खिलौने, स्टेशनरी का काम, किराने का काम, गैजेट, घड़ी, रिस्ट वॉच है या वॉल क्लॉक, कोई भी आड़त का काम, उनके लिए दिन बस इतना बेहतर है कि उन्हें अच्छे ऑर्डर, अच्छे ऑफर प्राप्त हो सकती है। धन लाभ उनको भी नहीं हो रहा। देखो, धन लाभ नहीं है, धन लाभ किनको होगा, जो लोग रात में काम करते हैं। केवल एकमात्र धन लाभ उन्हीं लोगों को हो सकता है, बाकी तो किसी को नजर नहीं आ रहा। ऑफर, ऑर्डर अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिलने की संभावना नहीं है। कुंभ राशि, कार्यों की गति ठीक ठाक है, धन लाभ की संभावना कम है, धन खर्च हो रहा है, वो भी संतान के लिए या स्टेशनरी का सामान, कोई गैजेट लेना है। आज का दिन जो लोग शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें खेलना, उनको तो बिल्कुल हाथ जोड़ लेने चाहिए। अभी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप 100% सत्य होंगे कि मैं आज जीतूंगा, लेकिन जब आप पैसे लगा देंगे उसके बाद आपकी बाजी पलट जाएगी। कहने का तात्पर्य, क्योंकि जीत नहीं है आज। कुंभ राशि, आज के दिन थोड़ा आप सेल्फिश होंगे, जिसके कारण आपके प्रियजन, प्रियजन बोले तो परिवार के लोग या बहुत घनिष्ठ मित्र हो, वो, उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कल भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना लें, साधारण मूंगी की दाल खाओ भाई। आज तो वैसे सभी को हरी मूंग छिलके वाली यानी कि खिचड़ी, स्वास्थ्य लाभ लेना हो तो सबसे बेस्ट है खिचड़ी का भोजन। गृहिणियों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि इनको ये ठीक रहेंगी तो घर ठीक रहेगा। बाकी सबको ही आज खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। थोड़ा अपनी बहन बुआ को लेके मन में तनाव रह सकता है, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जिसके कारण मन में उलझन है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, बौद्धिक स्तर पर आप बहुत स्वस्थ हैं और आपके पास प्लानिंग भी बहुत है, लेकिन धन लाभ या कार्यों की सफलता में संदेह है। और आपसे एक और निवेदन है कि आपको, कामकाजी महिलाओं को, अंडा या अंडे से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना पेट से संबंधित भयंकर पीड़ा से दो चार होना पड़ सकता है आपको। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, काम पे ध्यान दो, बातों पे ध्यान मत दो। बातें करोगे तो चुगलियां बन जाएंगी,
और खाम में कोई वाद विवाद जन्म ले लेगा, जिसके कारण आपको किसी मान सम्मान पर कोई ना कोई उंगली उठा देगा। इसलिए किसी की बातों पे ध्यान मत दो, ना सुनो ना सुनाओ, क्योंकि आपने सुन के भी अगर किसी को सुनाया तो हो सकता है वो जाके उसको बोल दे, फिर क्लेश। इसलिए शांत रहो अपने। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, बात वही है, चुगलियां मत करना। हाँ ठीक है, हंसी मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में थोड़ी अड़चन है, क्यों? क्योंकि आज ध्यान कहीं और होने के कारण आप बार बार अपने किए हुए, याद किए हुए, या जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई थी, आज उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को भूल रहे हो, जिसके कारण सफलता नहीं मिल रही। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, बहन, बुआ, बेटी या फिर ननियाल से कुछ अप्रिय समाचार आ सकता है। धन जो है व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा, फिजूल खर्ची मान लीजिए, उसी में ही खर्च होगा। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से अल्कोहल शराब में, परफ्यूम में, डीओ में, आफ्टर शेव में, सब में होता है, उपहार में लेने की जरूरत नहीं है, ना ही खरीदने की जरूरत है। मन अशांत, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, कल जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी चिंता चिंतन दोनों बराबर लगे हुए हैं। कुंभ राशि, कुल मिला के कल जितना भयंकर तो नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन तो है ना। वो जो योजनाओं के, नई योजनाएं जो धरातल पे उतरी हैं और उनकी गति भी ठीक ठाक है, उनको सफल करने के लिए नंबर 1, आज है शुक्रवार। आज है शुक्रवार, तो आज आपने क्या करना है? हल्का कलर, घिया कलर धारण करें। घिया मतलब लाइट ग्रीन कलर, नहीं है तो व्हाइट, ऑफ व्हाइट, दोनों में से कोई भी कलर धारण करें। और गौ माता जो गलियों में घूम रही होती हैं, लाल किताब उनको दरवेश बोलती है। दरवेश उर्दू का अरबी शब्द है और इसका मतलब है संत महात्मा। तो लाल किताब उनको, गौ माता को संत महात्मा मानती है। आपके घर आई है तो आशीर्वाद देने आई है मेरे भाई। आज लोग बासी रोटियां खिलाते हैं। एक समय था जब हम छोटे थे तो हर घर से 2 रोटी ताजी बनती थी गौ माता के लिए। आज देखो कलयुग आ गया है, इसे कलयुग कहते हैं। तो गौ माता को हरा चारा या फिर पालक 4 किलो, वजन 4 किलो कम से कम, ज़्यादा कितना भी हो, पालक खिलाओ। तो उनको गुत्थियां खोल लेना, गड्डी बनी होती है ना, गड्डी खोल लेना, खोल के खिलाना, बंधी हुई चीज़ नहीं खिलाना। कहने का मेरा तात्पर्य, जब काम करना है तो पूरा करो जिससे लाभ अच्छा मिले। तो गौ माता को पालक जरूर खिलाएं, कम से कम 4 किलो। इससे जो आपके काम है, जो जिनकी गति अच्छी है लेकिन सफलता की संभावना कम है, तो ये कार्य करने से वो कार्य आपके सफल हो सकते हैं। दूसरा, धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। क्या समझे भाई? माल तैयार हो गया, कल दे देंगे, डिलीवरी कर देंगे, पेमेंट मिल जाएगी। कहने का मतलब, उपाय नहीं करोगे तो ना माल तैयार होगा, ना कार्य अपनी गति से चले जा रहे हैं। आप सोच रहे हो अब होएगा, अब होएगा, अब हो ही नहीं रहा। कहने का तात्पर्य, जो विदेश में लोग हैं, जहाँ पे मंदिर, गौ माता, धर्मस्थान, नदी नाले कुछ भी नहीं है, जल प्रवाह करने के लिए नहीं है, बच्चों में बांटने के लिए नहीं है, कोई गाय वगैरह नहीं घूमते हैं, तो उनको क्या करना है? उनको लाइट ग्रीन कलर धारण करें। अगर वहाँ पर गौशाला या कहीं पे भी गाय है किसी के पास तो पालक खिलाए, पालक नहीं तो हरी कोई भी चीज़, हरे रंग की कोई भी चीज़ खिलाए। वो भी संभव नहीं है तो ओम बुद्धाय नमः, बुद्ध ग्रह है ना, ओम बुद्धाय नमः का जाप करना है। और मैंने कहा खिचड़ी खाना, खिचड़ी है, मूंग छिलका और चावल मिला के जो खिचड़ी बनेगी वो खाइएगा। इससे स्वास्थ्य लाभ आपको, आपकी माता जी को, दोनों को प्राप्त होगा। क्या समझे? तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी अपने अनुभव जरूर लिखा करें, अपने सुझाव भी दें। आपकी कोई शिकायत है वो भी लिखें, कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पे अपना नाम, अपनी उम्र, आपका किस गांव, नगर, राज्य में जन्म हुआ, किस देश में जन्म हुआ, वो लिखें। फिर अपनी समस्या स्पष्ट रूप से लिखें ताकि मुझे उत्तर देने में आसानी हो।
कोई कहता मैं बीमार हूँ, कब ठीक होऊंगा। बीमारी क्या है, क्योंकि हर बीमारी किसी ना किसी ग्रह से जुड़ी हुई है। तो उसके साथ विचार करके बताया था कि मेरा काम नहीं चल रहा, काम क्या है, क्योंकि कोई काम किसी ग्रह से है, कोई काम किसी ग्रह से है। तो दोस्तों विस्तार से लिखिएगा ताकि मैं समझ सकूं, समझ के आपको अच्छा उपाय बताऊं जिससे आपके जीवन में सरलता मधुरता उत्पन्न हो। तो अब दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।